इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है चालान को करेक्शन कैसे करें, मतलब हाउ टू करेक्ट टीडीएस चालान। ठीक है, इसका ये मतलब है कि लेट सपोज आप लोग क्या है कि टीडीएस डिडक्ट किए, उसको आप पेमेंट किए, तो पेमेंट करते समय आपसे कुछ गलती हो सकता है। उस गलती को हम क्या कर सकते हैं, क्या उस चालान को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग उसको सुधार सकते हैं। तो देखिए कैसे सुधार सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कहां कहां गलती हो सकता है। अगर आप चालान फाइल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या है, असेसमेंट ईयर आएगा। असेसमेंट ईयर आप गलत चूज कर लिए। फाइनेंशियल ईयर सपोज करिए गलत चूज हो गया। मेजर हेड ये जो था अदर देन कंपनीज, और कंपनीज के लिए था 20 और 21 होता है। लेट सपोज मेजर हेड कुछ में चेंजिंग करना है, माइनर हेड में चेंज करना है 200 और 400 जो होता है, ये 200 में हमको सपोज करिए 400 में करना है। अगर सेक्शन नेचर ऑफ पेमेंट में गड़बड़ हो गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए 94C जो आपका है, आपको 94H में करना था, आप कर दिए 94C में। अब लेट सपोज, तो ये जो जैसे मान लीजिए आप कमीशन का डिडक्ट किए, तो कमीशन का पेमेंट किस हेड में होगा, 94H में होगा, लेकिन आप पेमेंट किस में कर दिए, 94C में कर दिए। तो उस केस में आपको सुधारना होगा, रिवाइज करना होगा। ठीक है, ये सारा चीज आपको अगर रिवाइज करना है तो उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको यू विल हैव टू विजिट ट्रेसेस, है ना। और इस ट्रेसेस पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस आपके पास यहां पे आ जाएगा। एक तो आपको यहीं पे क्विक लिंक्स में आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर ओल्टेस्ट चालान करेक्शन, और एक आप यहां से स्टेटमेंट्स में जाके यहां से भी रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट फॉर ओल्टेस्ट चालान करेक्शन के केस में भी आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए, इस दोनों सेम ऑप्शन है, यहां पे क्विक लिंक्स दे दिया, आपको यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे एक देखिए, एक ना आपको कुछ चेकलिस्ट दे रहा है। बोलता क्या है, यहां पे 5 चेकलिस्ट है। यहां पे क्या बोलता है कि प्लीज इंश्योर दैट योर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट गिविंग क्रेडिट ऑफ द चालान मैनुअली फॉर विच यू आर सबमिटिंग द चालान करेक्शन फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, मतलब ये है इसका कि अगर आपका जो चालान है उसमें क्या है, अगर कुछ क्रेडिट आपको असेसिंग ऑफिसर कुछ इशू कर रहा है, तो वो जो चालान है वो आपका वो जो चालान है वो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्लीज इंश्योर दैट देयर इज नो ऑनलाइन चालान करेक्शन इज इन प्रोग्रेस थ्रू ट्रेसेस और चालान करेक्शन इन द टीडीएस स्टेटमेंट थ्रू एनएसडीएल। मतलब ये बात हुआ कि अगर मान लीजिए आप प्रीवियसली दे चुके हैं, अगर उसको करेक्शन के लिए अगर वो इन प्रोग्रेस में है तो वो नहीं होगा, आप देख लेना है उसको। नेक्स्ट, प्लीज इंश्योर दैट नो ओल्टेस्ट चालान करेक्शन फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर इज इन प्रोग्रेस। मतलब क्या हुआ कि इसका जो है असेसिंग ऑफिसर, ऐसा तो नहीं कि आप उसका रिटर्न डाल दिए उस चालान का और उसका जो है असेसिंग ऑफिसर उस पर मतलब प्रोग्रेस में लगा, वो जैसे मान लीजिए आप जो भी बता दिए वो प्रोग्रेस में लग दिया, अगर वो कंज्यूम कर गया तो उस तरह से नहीं होगा। फिर बोलता है प्लीज इंश्योर दैट नो रिफंड रिक्वेस्ट शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ओल्टेस्ट चालान विच यू आर सबमिटिंग द चालान करेक्शन फ्रॉम वेबसाइट। मान लीजिए कि क्या है कि आप एक्सेस पेमेंट कर दिए, आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, अब रिफंड क्लेम कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं उसको हम रिवाइज कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। फिर बोलता है प्लीज इंश्योर दैट योर असेसिंग ऑफिसर शुड नॉट यूज द चालान फॉर टैगिंग इंटरेस्ट फीस फॉर विच यू आर सबमिटिंग द चालान करेक्शन फ्रॉम वेबसाइट। मतलब अगर आपका चालान को यूटिलाइज कर लिया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा तो आपका ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये छोटा सा चेकलिस्ट है। अब नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे आपको जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या क्या आप रिवाइज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर करिएगा तो असेसमेंट ईयर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मेजर हेड, ठीक है, 2021 जो होता है। माइनर हेड 200 400 जो होता है। 200 किस केस में होता है, रेगुलर नॉर्मल जो हम लोग टीडीएस डेट के पेमेंट के, ये नॉर्मल हो गया तो उस केस में हम लोग को 200 चूज करना पड़ता है। अगर 400 क्या हो गया, मान लीजिए कि आपके वो स्क्रूटनी आया कुछ भी, तो आपका मतलब असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर किया कि नहीं तुमको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको एज पर रेगुलर असेसमेंट के केस में आपको 400 चूज करना होता है। फिर है सेक्शन कोड, यहीं पे मेन गलती होता है। मान लीजिए 94J में करना था, आप कर दिए 94C में, अदरवाइज किसी और मतलब हेड्स में गलती हो सकता है, तो उसको आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, BSR कोड डालना है, डेट ऑफ डिपॉजिट डालना है, चालान सीरियल नंबर डालना है, चालान अमाउंट डालना है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आप अपना चालान में आ जाइए। चालान में आने के बाद यहाँ पे देखिए BSR कोड है, BSR कोड को कॉपी करिए यहाँ से और यहाँ पे आप BSR कोड को पेस्ट करिए। नेक्स्ट है डेट ऑफ डिपॉजिट 7 नवंबर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से चूज करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2022 आपको सेलेक्ट कर लेना है, नवंबर है और 7 नवंबर है, तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट चालान सीरियल नंबर, ये सारा चीज कहाँ से मिलेगा, चालान नंबर 12654 जो है
ये आपका यहाँ से कॉपी करिए इसको और वहाँ पे आप सीरियल नंबर पेस्ट कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको चालान का अमाउंट बताना है कि कितना का चालान है। तो देखिए अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा 4928, है ना। तो यहाँ पे 4928 आप सबमिट करिए और आपको क्या करना है, गो पे क्लिक करना है। आप जैसे ही गो पे क्लिक करिएगा तो इसके पास ऑलरेडी आपके चालान से रिलेटेड इनके पास डेटा है। तो डेटा क्या है, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर बता रहे हैं 22-23 है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग ऊपर में बता रहे हैं कि आप जो चालान ये जमा किए हैं वो उसका क्या क्या है। तो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, सेक्शन कोड क्या है 94C है, मेजर हेड 21 है, माइनर हेड 200 है। अब लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर गड़बड़ चला गया तो यहाँ पे राइट फाइनेंशियल ईयर आप चूज कर सकते हैं। आप लेट सपोज सेक्शन कोड है, सेक्शन गलत चला गया, मतलब कि 94C में पेमेंट किया हुआ, हमको ये चाहिए था 94H में, है ना, 194H में। तो आपको क्या करना है, उसको 194H में चूज करना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सारा चीज जो है रिक्वायर्ड, मान लीजिए 194Q है तो आपको यहाँ पे 194Q चूज कर लेना है। आप गलत हेड चूज कर लिए, जैसे 194H है, 194J है, तो आप मान लीजिए जैसे 194C में आपको चाहिए था ये 194J में गलती से हो गया, तो आपको क्या करना है, वहां पे सेक्शन के सेक्शन कोड जो है उसको आपको करेक्ट कर लेना है, करेक्ट चूज कर लेना है। तो 194J हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से इसको सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट क्या है, मेजर हेड, मतलब जो चेंज करना है उसी को आपको सेलेक्ट करना है ना। मेजर हेड क्या है, तो मेजर हेड मेरा 2021 का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है, 21 का जो बात होता है वो अदर देन कंपनीज होता है। जैसे देखिए डिडक्टिव दो तरह का हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, एक अदर देन कंपनी हो सकता है। डिडक्टिव बोले तो डिडक्टिव का मतलब जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो सामने वाला जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या अदर वो कंपनी हो सकता है तो अदर देन कंपनी हो सकता है। तो अगर अदर देन कंपनी है तो 21, अगर कंपनी है तो 20, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको आप यहां से ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका माइनर हेड और मेजर हेड। ये आपको बताएं कि रेगुलर असेसमेंट के केस में 400 करना है और रेगुलर और नॉर्मल जो हम लोग टीडीएस डिडक्ट का पेमेंट करते हैं उसमें 200 करना है। और आपको नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे टैब आएगा, आपको बता देगा कि ये चीज था भैया, आपका ये है, यही रहेगा। 194C था 194J में चला जाएगा, 21 है ये चेंज नहीं हो रहा है, 200 चेंज नहीं हो रहा है। और अब आपको क्या करना है, आपको आप जैसे कंफर्म पे क्लिक करिएगा तो ये चीज जो है प्रोसेसिंग में चला जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए टोटल 5 स्टेप्स लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अगर कंफर्म करते हैं तो 5th स्टेप में चले जाइएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनके थ्रू क्या आई हैव डिक्लेयर और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप यहाँ से चालान करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।